क्या मामला हुआ था? आप हॉस्पिटल में गए थे तो क्या मामला ऐसा हुआ था जो पुलिस वाले ने आपको ऐसा कहा? हम बात कर रहे थे, मैंने कहा आपके पास एक छोटी सी बच्ची गई दौड़ते हुए, उन्होंने बताया कि बाहर पिटाई हो रही है, 50 मीटर की दूरी पर पिटाई हो रही है, तो आप क्यों नहीं गए? तो बोले आपको किस चीज की आग लगी हुई है, मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे, तो बाकी स्टाफ कहाँ था? बोले था बाकी स्टाफ कहाँ था? बाकी स्टाफ मर गया था। जो आरोपी युवक है वो पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमें उसे फांसी चाहिए, फांसी चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके साथ 3-4 लड़के थे, उनको भी वैसी सजा मिलनी चाहिए जैसे मेरे भाई को मिली। तो यहाँ अभी जिस तरह से क्या जयराम ठाकुर का जो है यहाँ पर घेराव किया जाएगा और क्या न्याय की मांग की जाएगी? हाँ, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हम नागरिक क्या है, कोई खुश नहीं है इस पुलिस से, तो और क्या करेंगे? बाहर वाले हम रह सकते हैं, अपनी बहू बेटियों को कैसे भेज सकते हैं? इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं, ये नहीं हो पा रही है। ड्यूटी करो, फ्री के पैसे खा रहे हैं सरकार के नाम पे ड्यूटी हो रही है, पैसे के नाम पे ड्यूटी। गया और यहाँ पे शुरू हो रहा है यूपी बिहार। दफा करो इन पुलिस वालों को। क्यों हो रहा है? हमें चाहिए इनको सबको सस्पेंड किया जाए। इनके बच्चे क्यों नहीं मरते हैं? गरीब लोगों के क्यों मरते हैं? वो क्यों नहीं मरा, उसको भी मारो ना। बच्चे मरना चाहिए ना। क्या कर रहे हैं? हवाले कर दो, जो आपने फांसी नहीं देनी है तो उसको हमारे हवाले करो। और इनको सस्पेंड करो, पुलिस को सस्पेंड करो। मुझे मेरा भाई का इंसाफ चाहिए, हाथ दे के जाओ, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे भाई का। आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं है। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि जो मैं बताती हूँ ये दृश्य गगल का है। क्या और मुझे मेरा भाई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर गाड़ी दे जा रहे पुलिस वाले, हम क्या गाड़ी दिया गाड़ी जाने जिसके बयान चल रहे हैं वही बोल रहा है कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। मैं वही बोल रहा हूँ आपको ना, उन्होंने सर साइन ले दिए सर। बोले उन्हें कुंडी को लेकर ना सब लगी पे ठीक है जाना ऐसा नहीं करेगा जिंदगी के साथ। दो आदमी अंदर जाने दो, जाने दो ना, एक आदमी तसल्ली करने दो उसको। आदमी को जो है कैसे बोलेगा और एक बड़े आदमी तो यही दुआ कर रहे हैं सर बच जाए, लेकिन वो आप कर रही है ऐसे हैं, कभी बोल रहे हैं नहीं है, कभी बोल रहे हैं नहीं। ठीक है सर, अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो मतलब जिंदा ठीक यही बोल रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन वो जिंदा चलो भी मैं तो बोल रहा हूँ ठीक भी हो जाए सर। पीछे पीछे यही दुआ कर रहे हैं, पीछे पीछे कर दे यार। कभी अंदर नहीं जाने दे रहे, तभी वो लड़का बोल रहे कि यार लाइन लंबी करते, लाइन लंबी करते अंदर हो गया। हाँ क्या बोलो? पीछे पीछे देखो। ठीक है ना, उनको जी कह रहे हैं कि जो युवक है वो जिंदा है। हेलो, आप क्या बोल रहे हो? देखो थोड़ी देर पहले इनके डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को रोकने का प्रयास किया जा रहा, तो यहाँ पे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमारी वहाँ पे प्रिंसिपल से बात हो रही है, MS से बात हो रही है कि लड़का ठीक है। चलो मैं भगवान से दुआ करता हूँ वो ठीक रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और हो रहा है।
यहाँ पर डाला हुआ कि वो लड़का, हाँ जी, फेसबुक में डाला हुआ वो लड़का नहीं है। फेसबुक में डाला जनाब, वहाँ पर घर वालों को बोल दिया गया तुरंत 15 मिनट के बाद जब यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए तो अब बोले वो जिंदा है। हम दुआ करते हैं कि वो जिंदा रहे, लेकिन हो सकता कि बीच में कुछ हो रहा हो। घर वालों के साइन ले लिए गए हैं वहाँ पे ना, पहले घर वालों के साइन ले ली डेथ के लिए, फिर से इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए वहाँ पे। किस तरह से जो है कुछ देर पहले हम बताया गया कि युवक की जो इस मामले में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पुलिस बोलती है कि वो लड़का जिंदा है और घर वाले बोलते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये कल समाचार लाइव दिखा रहे हैं आपको। अब ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री के रोकने के कारण जो बोला जा रहा है कुछ भी नहीं लिया और कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि युवक की मृत्यु नहीं हुई है। तो ये एक बहुत ही संजीदा मामला यहाँ पर होता जा रहा है कि जिस तरह से जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो काफिला यहाँ पर रोका जाना है, क्या उसको देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है प्रधान जी, आपको भी जानकारी है इस बारे में? देखिए, एक पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई है, पर सोर्सेज से पता चल रहा है। कभी बोल रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करवा ली है, कभी बोल रहे हैं कि पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो ठीक है। अभी पक्का कंफर्म नहीं है, पर उसके बचने के चांसेस मुझे नहीं लगता। ये जो पुलिस वाले बता रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री का काफिला ना रुके इसलिए बोल रहे हैं? मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? ये इनकी भी ड्यूटी है, मैं इनको भी कोई ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। पर ये जरूर है जिन पुलिस वालों की अगुवाई में ये सब हुआ है, उन पे तो कार्रवाई बनती है ना। मैम, किस तरह देखते जो ये बयान बार बार बदल रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि जिंदा है, कभी कह रहे हैं कि खत्म हो गया है? हम होप करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि वो जिंदा हो, अच्छा हो, हमारे भी स्वस्थ होके आ जाए। पर ऐसा होना, अगर उसका बीपी अगर 28 है, पास 135 है, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वो कैसा होगा। घर वाले रो रहे हैं, बहुत ही दुखदाई दृश्य है। हेलो, छोड़ना करें सीमा चालू गल दसनी है, तालू कुछ मत बोल दे, जो बोला जयराम पे विश्वास। मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पहुंच चुका है। हमें तो यही आस है, जयराम पे विश्वास है, हमें तो यही जयराम पे विश्वास है, मुख्यमंत्री जी का हमें तो यही आस है, मुख्यमंत्री पे विश्वास है, मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है, हमें तो यही आस है, मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है, हमें तो यही आस है। मुख्यमंत्री जयराम साहब विरोध किया, उसके बाद 107 का मामला लगाया गया, लेकिन सबसे 107 में उसको अरेस्ट कर दिया सर, कर लिया, वो भी अरेस्ट तो कर लिया। लेकिन चलो ऐसे मैं आपको कहूँ कि कार्रवाई में कोई भी कोताही नहीं होगी, वो अरेस्टेड है 307 में, और उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई करनी होगी, कोई भी कार्रवाई, अभी तो उनकी जिंदगी को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर,
पूरा कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम को बोला है कि जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उनके लिए वो करना है। मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन क्या हुआ जब ये धर्मशाला भेजा गया, इसके साथ जो कर्मचारी की ड्यूटी लगाई थी उसे शराब जमा कराने के लिए एक्साइज में भेज दिया गया। 3 घंटे पुलिस कर्मचारी लेट पहुंचा, डॉक्टर वालों ने बात उसको नहीं लिया। इसके कारण उसकी स्थिति जो इसका मैं पता करता हूँ। जो अपराधी कर्मचारी वो डिसमिस हो, जो अपराधी कर्मचारी डिसमिस हो, लड़का बिल्कुल गरीब था और बिल्कुल अच्छा बताएगा। मान्यवर मंत्री सरवीन जी भी वहाँ पे गए, उन्होंने देखे हालात। सर एक बात और, लड़का बिल्कुल मतलब एक तरफ बहुत गरीब है, परिवार में कमाने वाला कोई नहीं सर। वही पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट सर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और मदद भी करने को करेंगे। इसके परिवार में और भाई है। मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर विश्वास है, ठीक है। 10 मिनट पहले डॉक्टरों ने उसे डेथ क्लियर कर दिया, लेकिन जब हम यहाँ पे आपके साथ रिक्वेस्ट करने के लिए आए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि थोड़ा जीवित है। अब ये नहीं पता हमको जी डॉक्टर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन जो कर्मचारी गलत था वो डिसमिस हो सकता है। ठीक है। हमें हिमाचल प्रदेश सरकार आरोप लगाया जा रहा है कि लापरवाही इनके द्वारा ऐसा है कि एक तो ये है कि कार्रवाई की दृष्टि से तो 307 में मुकदमा दर्ज है, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया। सर वो 4 दिन के बाद जहाँ तक बात आई कि भी अगर इसमें शुरू के दौर में कोई अगर इस तरह की बात आई, वो थोड़ा सा इंक्वायरी करके जो है उसमें इंश्योर करेंगे जरूर जो लोकल कर्मचारी करेंगे। मुझे चाहिए इंसाफ, मेरा भैया के यहाँ तो बोल दिया मुझे उसको फांसी चाहिए, मैंने बोल दिया। फांसी तो मेरा हक में नहीं होता ना, वो तो कानून की तरफ से ना, हम बोलेंगे। इंसाफ चाहिए मुझे मेरे भैया के साथ, ठीक है। इंसाफ चाहिए मुख्यमंत्री महोदय ने इसका आश्वासन दिया है, कोई चिंता मत कहीं ना कहीं प्रशासन की मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने में मतलब पुलिस वाले चाहते थे कि मुख्यमंत्री के पास ये खबर ना पहुंचे कि उस लड़के की मृत्यु हो चुकी है। जो लड़के की मृत्यु हुई है, जितना अपराधी मारने वाला है उससे ज्यादा अपराधी वो कर्मचारी है जिस कर्मचारी ने एक कर्मचारी को 2 जगह वो अपराधी कर्मचारी है जी। एक पुलिस वाले की ड्यूटी 2 जगह लगा दी गई। सवेरे जब 10 बजे ये पहुंचे थे, पुलिस वालों ने बुलाया कि 10 बजे आप पहुंच जाना पुलिस स्टेशन में पहुंचे, वहां पर एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी गई, इस बंदे को लेकर आप धर्मशाला हॉस्पिटल जाओ। जिसकी ड्यूटी लगाई उसकी ड्यूटी साथ में ही शराब जमा कराने के लिए एक्साइज में लगा दी गई। जो बीमार था वो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया। 3 घंटे तक, लगभग 3 घंटे तक वो कर्मचारी नहीं पहुंचा जिसकी एक्साइज की ड्यूटी लगाई गई थी। मैं यही पूछना चाहता हूं, जब इतनी सारी पुलिस आज यहाँ पे लगाई गई है, तब एक कर्मचारी उसके साथ परमानेंट क्यों नहीं भेजा गया? 3 घंटे तक उसका कोई विश्वास से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण इस लड़के की आज जो हालात हुई है, जहां तक सूचना मिली कि मृत्यु हुई है। लेकिन मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं उस पुलिस कर्मचारी को। मैं दोष नहीं देना चाहता जिसकी ड्यूटी वहां पे लगाई थी, लेकिन जिसने उसकी ड्यूटी लगाई थी वो कहीं ना कहीं लंबित था। 15 दिन पहले प्रधान ने भी बोला था कि ये लड़का जो खतरनाक है, इस लड़के के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन गग्गल का सच्चो तो किसी को सुनता नहीं। 8 बजे बाद वो शराब की दशा में चलता था। वो तोड़ छोड़ जहां पर लड़ाई हुई वो दुकान उसकी थी जो पुलिस थाने में रसोई करता है जी।
जो लड़का पुलिस थाने में बुकिंग करता है उसी लड़के की दुकान में लड़ाई हुई और उस सर में लड़के ने उसको छुड़वाया तक नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का क्या आश्वासन दिया गया? मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है कि उच्च स्तरीय कार्रवाई होगी। साथ में मंत्री जी भी बैठे थे, सभी लोग बैठे थे। मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है क्योंकि वो सच्चाई के साथ सामने आते हैं और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो जनता इस प्रकार सड़कों में होगी। पुलिस प्रशासन को डिसमिस नहीं किया गया तो आगे की रणनीति देखो, जो एक कर्मचारी जो उसमें इन्वॉल्व है, जो SHO इन्वॉल्व है, वो डिसमिस किया जाए, सस्पेंड ना हो। सस्पेंड तो एक आजाद का पंछी है, वो फिर पिंजरे में आ सकता है, लेकिन वो डिसमिस हो। साथ में जो कर्मचारी यहाँ पर बड़ा होच पोच है, गग्गल पुलिस स्टेशन में बड़ा होच पोच है। हम चाहते हैं जो कर्मचारी बदलने हैं उन्हें भी धर्मशाला और कांगड़ा में भेजा जाए। उन्हें कांगड़ा चाहिए। अभी 4 कर्मचारी हैं जो उन्होंने मतलब ट्रांसफर कर दिए हैं। मैं एसपी साहब का धन्यवाद करता हूँ जिनका तबादला हुआ है, लेकिन उनसे निवेदन रहेगा कृपया करके जांच उच्च स्तरीय हो, जो गलत है उनका तबादला दूर हो, क्योंकि ये भी माननीय प्रधान जी है, ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में थे। जब हमें सूचना मिली कि ऐसी घटना घटित हुई है तब आकर हम यहाँ पर आए। सर क्या कहना चाहेंगे आप प्रधान है, किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं? सर ये तो जो हुआ बिल्कुल नाजायज हुआ जी, ठीक है। और जो भी पुलिस वालों का तबादला होगा, हम चाहते हैं कि ये सारे का सारा तबादला हो जाए, ये जिले के बाहर सभी के सभी जिले के बाहर चले जाए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सगे मामा जी का लड़का और मेरे सगे मामा जी का लड़का और मेरे सगे मामा जी का लड़का ये, और हम चाहते हैं कि पुलिस वाला जो भी है वो गग्गल थाने में एक भी नहीं रहना चाहिए, सारे का सारा नहीं आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बाहर जानी चाहिए। देखो, खाकी के ऊपर प्रतिनिधि को विश्वास है, खाकी के ऊपर जनता को विश्वास है। जिस दिन खाकी अपनी औकात भूल रही है तब जाकर लोग जो सड़कों में आ रहे हैं। यदि खाकी की करतूत अच्छी होती ना तो आज लोग यहाँ पे नहीं होते। और गग्गल पुलिस जो है, स्पेशल गग्गल पुलिस की बात हो, यहाँ पर DSP खड़े इतना अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे IAS अधिकारी खड़े हैं, IPS अधिकारी खड़े, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया। लेकिन जो गग्गल वाले कर्मचारी है अभी भी ऐसे घूर के देख रहे थे। कृपया करके आउट ऑफ जिला उनको भेजा जाए और जिस लड़के की मृत्यु हुई है उसका न्याय हो, साथ में उसके परिवार को अगर कल तक न्याय नहीं हुआ तो हम डेड बॉडी को गग्गल बाजार में सरेआम चौक पर रखा जाएगा, उसको चक्का जाम सवेरे 12 बजे तक वो डिसमिस हो, और नहीं होता तो फिर उसका सब कुछ जो है वो गग्गल पुलिस स्टेशन के बाहर किया जाएगा। ये रोहित जो लड़का खत्म हुआ है, पुलिस प्रशासन के जो आरोप के द्वारा लगाया जाए, क्या कुछ इनका कहना है तौर पे आम जनता से भी जानने की आवश्यकता है? सर क्या नाम है आपका? सर किस तरह देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर घटनाक्रम बहुत ही मुश्किल से खराब हुआ, लड़के का काम खराब हुआ, सब बुरी हालत है उसकी ना, तो जो भी इंसाफ होगा उनके मिलना चाहिए। आप कैमरा बंद अपनी बात से चलाई थे, बोले ठीक हो रही, लेकिन अब नेक्स्ट सुझाव यही है कि हम सभी भाई जो इकट्ठे हुए, अब नेक्स्ट सुझाव ये कि हम सभी ने टांडा चढ़ना है। चलो मेरा फोन फिर चढ़ गया भाई, शर्मा भाई, मुख्यमंत्री क्या आश्वासन दिया? 10 साल बाद वैसे ही फिटेगा। मुख्यमंत्री के ऊपर एक दूसरे लड़कों को मारेगा, मेरे जैसे दूसरे भाई को भी मारेगा, वो ऐसे ही मारेगा वो, ऐसे लोग खड़े इसकी गलती मान रही है, पुलिस वालों की गलती है। वो कल मुझे बोल रहा कि तुझे आग लगी हुई है, मुझे बोला आज मुझे आग लगी है ना, कल उसको भी ऐसे आग लगेगी। पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने ऐसी बात आपको कही है? हाँ, उसने कही है, तो मेरे साथ होता ना, मैं उसको काट देती। कल उसने मेरे सारे आम से मुझसे कहा कि तुझे आग लगी हुई है। आज मैं बताती हूँ आग क्या होती है उसको। ये मुख्यमंत्री साहब जो आश्वासन देंगे उस पर नहीं है, ये तो ऐसे आएंगे, इलेक्शन आएंगे, 2 बातें कहेंगे, निकल जाएंगे। अभी मैं बोल रही हूँ मेरे भैया की डेथ हो गई है, या कैसे यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब हमें इंसाफ चाहिए, अगर ये नहीं दे सकते तो हम हमारे वाले किया जाए उसको। जैसे मेरा भैया वेंटिलेटर के ऊपर है 7 दिन, मुझे वही चाहिए, मुझे मेरे भैया का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से आप मानते हैं कि ये सब घटना हुई? हाँ, ये पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से हुआ सब कुछ। इतने की बच्चे जाके उनको बोलती है कि भैया जाओ, पिटाई हो रही है, तो 50 मीटर की दूरी में जा नहीं सकते थे वो, उनकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। और मुझे मेरे भैया का इंसाफ चाहिए, जो उन्होंने निकाला तो मुझे बता दो वो कौन सी जेल में है, मैं उसको बाई में काट के आऊंगी। इसके बाद भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, क्या कुछ आगे नहीं मांगी जाएंगी?
जाएंगी। मैं बोल रही हूँ आपको, यही होगा। जैसे भैया हमारे चले गए वैसे यही खत्म है, केस भी खत्म यहाँ पे। और हमें चाहिए इंसाफ और कुछ नहीं चाहिए। मौलवी क्या नाम है आपका? क्या कुछ बोलना चाहते बोलने जो कि मौका छड़ दिया ही नहीं। बोलना क्या सा सांजो मौका नहीं देता बोलने का था जाए पुलिस ना सांजो मौका नहीं देता जाए पुलिस साढ़े बच्चे पर पुज ही नहीं जाएगा था हाँ बोलना भी किया साढ़े बच्चे की हमदर्दी नहीं की पुलिस आज क्या ये चौंकी क्या बास्ती बड़ी है उस पुलिस वाले को बुलाओ यहाँ पे। मैं बता रही हूँ मुझे बहुत चाहिए। जो कल उसने मुझे बाहर ना की आग लगी हुई है, मुझे आज बहुत चाहिए यहाँ पे। मैं बताती हूँ क्या किया आज उसको। दरवाजे बीच बच्चा मार के सस्पेंड किया जाए, कभी उसको नौकरी ना मिले। जाएगी तो क्या मारे आइए इक्के दरवाजा जहाँ बच्चे हारे कल गए अस्पताल में। बोले क्या बता रही है आप? ठीक तो है, बोले ठीक तो मशीनें चल रही हैं और डॉक्टर बेवकूफ बैठे हुए वहाँ पे। पंकज जी, किस तरह देखते हैं आज जो पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए। ये शब्द हूँ बोलने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, आपको पता है कि किसी बच्चे की सबसे बड़ा दुख तो उनके पेरेंट्स को है। किसी का कुछ नहीं जाएगा, सब आएंगे आश्वासन देंगे चले जाएंगे। दुख होगा उनके माँ पिता को, दुख होगा उनकी भाई बहन को और दुख होगा उनके स्थानीय लोगों। तो ये जो बता रहे हैं जितना जल्दी होता है, अगर ये केस खत्म नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि आज यहाँ पर 50 लोग हैं, कल यहाँ पर 50,000 लोग हैं। क्योंकि जो ये डेथ हुई है ना, कुछ बता रहे हैं कि डेथ हो गई है, कुछ बता रहे हैं कि वेंटिलेटर भगवान करे वो बच्चा बच जाए, लेकिन इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि अगर आश्वासन देने के बाद 2-3 दिन में 1-2 दिनों में अगर वो फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि सबको पता है इस घटनाक्रम का ये हुआ है कि किसने मारा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन करने की बात तब होती ना कि उनको पता नहीं होता, आरोपी उनके पास है, जल्द से जल्द सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर बात की जाए आपके स्तर पे क्या कुछ काम इसलिए इस घटना में किया जाए? आज जयराम ठाकुर जो थे यहाँ पे आए थे, कांगड़ा का दौरा था उनको, यहाँ पे उनका काफिला भी रोका गया था, तो आपके द्वारा क्या कुछ कार्य किए जाएंगे ताकि इंसाफ जो यहाँ के लोगों को मिल सके? ऐसा सर, मैं आज चंबा से पहुंचूं, जैसे मैं पहुंचूं आपके सामने हूं, मैं बस यही उतरा हूं क्योंकि जाम में फंसा था। अगर जयराम जी, अगर ये सरकार इनके गगल वालों को चेंज नहीं करती, और सबसे बड़ी बात इनके भाई बहनों को, इनके माँ बाप को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो सड़कें जाम हो जाएंगी। मैं इतना बता देता हूँ आपको, जयराम जी आपका जीना भी आराम हो जाएगा और इस गग्गल चौकी का भी आराम हो जाएगा। इसके बाद जो भी अगर कोई गलत काम होता है उसकी जिम्मेवारी सरकार की है और इनके गग्गल पुलिस वालों की है। तो इसमें कोई राजनीति ना करके इतना अगर बता दें कि उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। अगर सजा नहीं मिलती है तो हमारे वाले कर दी जाए, हम सजा देंगे, ये जनता सजा देगी। स्थानीय लोग जो है पुलिस प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये जो है मौत हुई है, तो इसको किस तरह देखते हैं सर? ये बिल्कुल सही आरोप नहीं है, ये सत्य है। मैं 2-3 महीने पहले की बात है, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, मैंने यहाँ पर केस करवाया था। उस लड़की के पेरेंट्स आए थे, इवन कि यहाँ का जो लोकल पुलिस वाला है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप पता कीजिएगा किस पुलिस वाले के ऊपर अपने जज साहब ने संज्ञान लिया कि आपने उस केस में, किसी लड़की का केस था, किसी के साथ गलत हुआ, नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा, वहां भी कुछ गलत हुआ था। कोई एक लड़ाई का और केस था, वहां भी इन्होंने गलत किया था। प्रशासन है ये बिल्कुल बेकार प्रशासन है गग्गल का, इनकी जायज मांग है, उनको जल्द से जल्द किसी अच्छे प्रशासन अधिकारी को यहाँ पर लगाया जाए, पुलिस अधिकारी को, ताकि इनको न्याय मिल सके। पंकज जी, बहुत कम देखने को मिलता है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक साथ जुट होकर मिलते हैं। आज दोनों जनता की बात आती है ना सर, जनता की बात आती है ना, किसी के अच्छे बुरे की बात होती है। यहाँ पर तो हमारा भाई मतलब ऊपर भगवान करे कि वो ठीक हो जाए, बोलने को शब्द नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा गलत होता है ना, हमारा बच्चा अगर हमारे से जाता है, हमारा भाई हमारे से जाता है, तो कोई भी सरकार हो, किसी भी तरह की सरकार हो, हम नहीं छोड़ेंगे। तो राजनीति से हटके बात होगी, राजनीति से हटके बात होगी सर। राजनीति तो है ही नहीं, बात यह है कि किसी का बच्चा यहाँ पर गया हुआ है, कल को मेरे भाई के साथ ऐसा हो सकता है, किसी दूसरी बहनों के साथ ऐसा हो सकता है, किसी की माँ के साथ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा गलत हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा ये जो शहर है किस दिशा में जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कानून व्यवस्था जा किस जगह पे रही है। और सबसे बड़ी बात गग्गल का, ये मैंने एक नहीं, मैं बताना नहीं चाहता था, मैं 3-4 केस देख चुका हूँ। गग्गल पुलिस प्रशासन का यही रवैया रहा है, वहाँ चेंज किया जाए और नए प्रशासन अधिकारी जो अच्छे अधिकारी है उनको यहाँ पर लाया जाए। पंकज, इससे पहले अगर आपने कहा कि जो यहाँ के पुलिस स्थानीय जो पुलिस है, जो चौकी है, वो इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी, तो इससे पहले क्यों नहीं आपने संज्ञान लिया था कि ये घटना? सर, हमने जब संज्ञान लिया, संज्ञान के बाद ही हमने जज साहब के सामने संज्ञान लिया था और जज साहब ने उनको नोटिस दिया हुआ है कि आप बताइए कि आपने ये केस जो है इस दिशा में क्यों गलत काम किया उनके साथ, उस लड़की के साथ, या उनके जो केस था उसको बनाया क्यों नहीं। उनको फिर हटाया गया, उस केस से हटाया गया, वो केस किसी और को दिया गया जहां से हमें न्याय मिल सके, तो हमने वहां भी कार्रवाई की थी, तभी इसको हटाया गया था। जो गग्गल के प्रभारी थे, जो यहाँ का लोकल पुलिस वाला, उनको हटाया गया। उसके बाद किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को वो केस सौंपा गया, वहां पर हमने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वो केस तब
जाके हमें न्याय मिला है, तब जाके वो जो आदमी था उसको हिरासत में लिया गया, अंदर किया गया और जो केस है दोबारा से रिओपन किया गया। पंकज जी, मुख्यमंत्री जो आश्वासन दे गए हैं, मुख्यमंत्री जी का मैं इतना बता देना चाहता हूँ आपको, आश्वासन की बात ऐसी है सर, इसमें आश्वासन की बात नहीं है। मैंने पहले बताया, आरोपी जिसने मारा है, आपने, पुलिस ने, सबने पता है, पूरे गांव को पता है और पुलिस को पता है। अगर आपने इसको पकड़ा है तो जल्द से जल्द सजा दी जाए, आश्वासन का काम नहीं है, 1-2 दिन में सजा दी जाए। जी धन्यवाद। जब 8 तारीख को ये घटना घटी हुई थी तो वो लड़का जब शाम के समय में वो घर पहुंच गया, घर जाने से पहले उसने लोकल क्लिनिक में इंजेक्शन लगाया था, घर पहुंचा, उसको पेन ज्यादा हो गई, उसके बाद वो गग्गल पुलिस स्टेशन आया। गग्गल पुलिस स्टेशन वालों ने वहाँ पे उसकी एक शिकायत पत्र लिखा। शिकायत पत्र लिखने के बाद उसे त्यारा हॉस्पिटल के लिए भेजने का चार्ज दिया। त्यारा हॉस्पिटल के वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन लगाया और उसे सुझाव दिए गए गग्गल पुलिस के SHO के द्वारा कृपया करके सवेरे 10 बजे आना, तब जाकर दूसरे के ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि उस लड़के को काफी दर्द हो रही थी, लड़के ने बोला कि अपराधी को वहाँ पे बुलाया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया। सवेरे 10 बजे का टाइम दिया गया। जब उस लड़के को जब इंजेक्शन लगे थे घर में, वो ठीक रहा, सवेरे के टाइम में वो फिर बीमार हो गया। 9:30 बजे वो गग्गल पुलिस स्टेशन पहुंच गया। 9:30 बजे जब गग्गल पहुंचा, उसके बाद 10 बजे धर्मशाला के लिए उसकी रवानगी करनी थी, जिस पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी उसके साथ लगाई गई, गग्गल पुलिस के नालायक SHO के द्वारा उस बंदे की ड्यूटी जो वो एक्साइज में दारू जमा करवाने के लिए लगा दी गई। एक कर्मचारी 2 जगह जाए, अब उस कर्मचारी ड्यूटी लगाई वो भी गलत है, वो भी अपराधी है, क्योंकि 700 307 के धारा उसके ऊपर भी बनती है। जिस पुलिस कर्मचारी ने 2 जगह एक पुलिस कर्मचारी भेजा, जो बीमार था वो बेचारा धर्मशाला चला गया, और जो साथ में भेजा गया था जिसके पास रिपोर्टें थी वो चला गया एक्साइज ऑफिस, एक्साइज में दारू जमा कराने चला गया। 10:30 बजे से इंतजार करते करते 2 बजे तक वो लड़का रोता रहा, दर्द के मारे रोता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि डॉक्टर जो वो MLC मांग रहे थे, डॉक्टर अपनी प्रक्रिया के अनुसार कानूनी कार्रवाई मांग रहे थे। लगातार वो परिवार फोन के साथ जुड़ा रहा, लेकिन उस कर्मचारी के द्वारा फोन भी स्विच ऑफ कर दिया गया। जब वो कर्मचारी वहां पर पहुंचा तो ये लड़के की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। उसके बाद उसे अंडर रेफर कर दिया गया। अब देखो, जब वो सीरियस हुआ है तो पुलिस का कितना रोल रहा है। जितना मारने वाला अपराधी, उससे ज्यादा अपराधी जो गग्गल पुलिस है। हम चाहते हैं कृपया करके कुछ स्तर पर कार्रवाई हो। यहाँ तक पुलिस ने वो ही नहीं की। उस परिवार के साथ इतना अन्याय हुआ कि उस जो अपराधी जो था उसे थाने में बुलाया जाता था, चाय पानी पिलाई जाती थी, सरकारी जोआई की तरह उसकी सेवा पानी किया जाता था, शाम को उसको घर भेज देते थे। तीसरे दिन सभी लोगों ने, मैं रछालू की पंचायत के प्रधान का तमाम सहयोगी की बात करता हूँ, जो सड़कों में उतरे, क्योंकि कानून के ऊपर हमें भी विश्वास है, लेकिन खाकी ने जो अपना रंग काला किया वो उस दिन दिखा हमें। 2:10 पर DSP कांगड़ा धीमान जी के द्वारा उसे अरेस्ट किया गया, 307 IPC लगाई गई, उसके बाद वो अरेस्ट किया गया। तब तक हालात उसके खराब थे। अभी हमें सूचना मिली कुछ समय पहले उसकी डेथ हुई है, लेकिन जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को रोकना था तो डॉक्टरों के द्वारा बताया कि वो ठीक है। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो वो पॉलिटिकली जवाब हुआ था कि 10-15 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री का आना जाना ठीक रहे। हमने शांति से बात की है, CM के ऊपर पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ऊपर पूर्ण विश्वास है, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी। जो अपराधी कर्मचारी है उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। देखो हैरानी क्या है, जब यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे तो 4 कर्मचारियों के तबादले भी होंगे। मैं DSP का धन्यवाद करता हूँ, तत्काल तरीके से तभी उन्होंने SHO का तबादला कर दिया, लेकिन तबादला एक अल्टरनेट नहीं है। तबादले के बाद चोर तो चोर ही रहेगा, यहाँ से उठाकर उसे धर्मशाला भेज दो वो तो चोर ही रहेगा। जब तक उस कर्मचारी को, जो अपराधी कर्मचारी है, जब तक डिसमिस नहीं होता हम लोग सड़कों में ही रहेंगे। हमारा मुख्यमंत्री से आग्रह कृपया करके उस कर्मचारी को डिसमिस किया जाए। अब देखो, प्रधान के द्वारा, गग्गल के प्रधान के द्वारा आरोप लगाए गए कि 15 दिन पहले मैंने लिख के दिया था कि फलाना बंदा जो है वो नशे का काम करता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन गग्गल के SHO ने बोला था भविष्य में कोई कार्रवाई होगी तब देखेंगे। अब कैसा भविष्य ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं खाकी का विश्वास जो गग्गल पुलिस के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में बदनाम हो रहा है। यदि पूरे हिमाचल प्रदेश में पुलिस बदनाम हुई है तो गग्गल पुलिस ने पूरा अपना योगदान दिया है। मेरा आग्रह है कृपया करके जो कर्मचारी यहाँ से बाहर किए गए हैं उन्हें अदर डिस्ट्रिक्ट भेजा जाए, तब जाकर एहसास हो कि खाकी वर्दी क्या है। पुलिस प्रशासन का ये कहना है साफ तौर पे कि जब लड़का वहाँ पर पहुँचा था कंप्लेन करने के लिए, तब उसकी हालत जो थी स्थिर थी। देखो, जब लड़का कंप्लेन करने के लिए पहुंचा उसके पेट में दर्द है। अब पुलिस वाले की जिम्मेवारी बनती है। जब वो तो और बात छोड़ने, एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ पे वो लड़ाई हुई, जिस जगह पे वो लड़ाई हुई, वो कर्मचारी जो वो पुलिस विभाग का कर्मचारी, पुलिस में मैस का काम करता है वो, और उसके सामने उस लड़के को पीटा गया, लेकिन उसे वो हिम्मत नहीं आई कि मैं कानून की वर्दी के, मैं कानून की सेवा करता हूँ, कानून की रखवाली के साथ मैं अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ। उसने उस लड़के को नहीं रोका, उसने ऊपर तक पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए उस लड़के को मार रहे। यार पुलिस वाले तो पुलिस कर्मचारी का तो वहाँ पे रोल रहा था। आज उस लड़के का जो हाल हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की बहुत, जितना अपराधी जिम्मेवार है उससे 2 गुना जो पुलिस विभाग यहाँ पे जिम्मेवार है, सिर्फ गग्गल पुलिस।
बाकी हम किसी भी खाकी को बदनाम नहीं करना चाहते। हिमाचल प्रदेश की खाकी सर्वोपरि बहुत अच्छी है, लेकिन गग्गल की जो बिल्कुल खाकी है लेकिन बिल्कुल काली हो चुकी है। जैसे ही रोड जाम किया गया, स्टेटमेंट आ गई कि जो है लड़का अभी भी जो है जी रोड जाम नहीं किया गया था, कानून को हम हाथ में नहीं लेते, हमने कानून प्रक्रिया के साथ काम किया। हमने सिर्फ मुख्यमंत्री जी को रोकना था, मुख्यमंत्री जी रुके भी, मान्यवर शरीफ मुख्यमंत्री वो रुके, उन्होंने बात भी सुनी है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो कल का दिन हमारे पास है, तो फिर आप अपने जो स्टेटमेंट अभी दी गई थी उसके ऊपर अगर वो सटीक नहीं बैठती है तो क्या रुख जो है जनता का रहेगा, आप लोगों का रहेगा? देखो अभी हम टांडा रवानगी कर रहे हैं, सभी लोग टांडा जा रहे हैं, टांडा में उसके देखेंगे क्या हालात है। यदि कुछ भगवान अगर कुछ हुआ हो, यदि कुछ हुआ होगा तो कल तक यदि ऑर्डर नहीं होते तो फिर भुगतने के लिए कानून तैयार है। किस तरह देखते हैं जो बार बार जो बयान बदले गए कि युवक अभी जिंदा है और युवक की अभी मौत होगी, ये जो अभी आधे एक घंटे में जो ये बयान बार बार बदले गए उसमें क्या? देखो पब्लिक के बीच में जब खाकी का रंग सामने आ रहा था ना, गग्गल पुलिस खाकी का, तो खाकी कहीं ना कहीं अपने खाकी के रंग को बचाने के लिए डॉक्टरों को फोन कर रहे थे कि आप थोड़ी देर ड्रामा लगाए रखो, थोड़ी देर उसका जो वो सर्कुलर करते रहो। आप खुद सोचो जब डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर, डेथ फॉर्म के ऊपर साइन कर लिए गए, उस लड़के के साइन करवा लिए गए जो लड़का वहाँ पे बैठा था, कृपया करके यहाँ पे साइन करो, इस लड़के की डेथ हो गई है, आप व्यवस्था करो और इस डेड बॉडी की डेड हाउस में रखो। ये कौन सी बूटी है, कौन सा यमदूत यहाँ पे आया? कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने अपनी जान को बचाने के लिए ड्रामा किया है। स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी आप लोगों को? यहाँ पर मान्यवर एडिशनल एसपी के द्वारा बताया गया, मान्यवर एडिशनल एसपी को प्रिंसिपल ने बताया, मान्यवर प्रिंसिपल को एमएस साहब ने बताया, और ये टांडा वाले बता रहे हैं इनका तो चोरी का बहुत बुरा, टांडा के ऊपर कुछ बोले। अगर ये स्टेटमेंट झूठी निकलती है तो आप लोगों का रुख उन लोगों के लिए क्या देखो रहेगा? अभी तभी तो हम जा रहे हैं। अब हम टांडा में जाएंगे तो कोई काजू बादाम खाने तो नहीं जाएंगे, उनकी सेवा करने के लिए हम जा रहे हैं। यदि लड़का ठीक हुआ तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, नहीं तो उनको जूते के माला साथ सबक सिखाएंगे आप उनको, पूरा सब दिखाएंगे। ये पहला गग्गल पुलिस के अंतर्गत, गग्गल थाना के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होती है वो धीमी गति से होती थी, लेकिन हर बुरे वक्त का अंत हो जाता है। हर बुरे वक्त का अंत जो वो राहुल की घटना के साथ हुआ है, जो गग्गल पुलिस की जो खाकी जो बदनाम होनी थी वो राहुल के द्वारा हुई है, क्योंकि राहुल ने अपना एहसास, राहुल के भगवान न करे कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन राहुल की जान के बाद कहीं थाना जो थाने का स्टाफ बदला जाएगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ दूर जो बदली जा रही है बार बार जो जो है वो सटीक नहीं निकलता है, रुख जनता का क्या रहने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल इस समय तस्वीरें आपकी लाइव देख रहे हैं रोजाना हिमाचल से। अब थोड़ी देर में आपको टांडा सा लाइव दिखाया जाएगा। क्योंकि ये सभी लोग टांडा जा रहे हैं, टांडा से आपको लाइव दिखाया जाएगा रोजाना हिमाचल से। भाई चला रहो। इसी बारे में बात हुई, न्याय के बारे में और आर्थिक सहायता के बारे में, साथ में संबंधित कर्मचारी जो कि पुलिस के हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, वो जिन्होंने इस मामले के चलते लेट नीति दिखाई। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर क्या? फिर जनता कहेगी भाई। चलिए शुक्रिया। तो रक्षालू गांव की रक्षालू गाँव के प्रधान के साथ बातचीत की है,
लेकिन एक परिवार का जो है बहुत मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया सनौर चौक से संजय वर्मा की रिपोर्ट।